शनिवार को मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू का जिला अधिवेशन चंबा में संपन्न हुआ। अधिवेशन के उद्घाटन भाषण में सीटू जिला सचिव सुदेश ने कहा कि आज देश में केंद्र सरकार पूरे देश को स्कीम के तहत चला रही है। देश में कोई भी नियमित रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जो स्कीम वर्कर 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। मिड डे मील वर्कर को हिमाचल में केवल 4,000 रुपये दिया जा रहा है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है। इतने से मानदेय में कोई भी व्यक्ति अपना परिवार नहीं चला सकता है। जहां एक और मिड डे मील वर्कर देश के भविष्य बच्चों को पोषित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने ही परिवार को कुपोषित कर रहे हैं, क्योंकि इतने कम रुपए में अपना परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। राज्य की सरकार ने न्यूनतम वेतन 375 रुपये प्रतिदिन तय किया है, लेकिन मिड डे मील वर्कर उससे अछूता है। उनके लिए श्रम कानून लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि 45वें व 46वें श्रम सम्मेलन में तय किया गया है कि न्यूनतम वेतन महंगाई के हिसाब से 26,000 रुपये होना चाहिए, तभी एक परिवार अपना जीवन यापन कर सकता है। श्रम कानून के तहत किसी भी कर्मचारी को छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन मिड डे मील वर्कर किसी भी आपातकालीन स्थिति में छुट्टी नहीं ले सकता है। लेकिन कानून कहता है कि मेडिकल, आपातकाल आदि की छुट्टियां मिलनी चाहिए। सरकारें मिड डे मील वर्कर के लिए कुछ नहीं करना चाहती हैं। पूरे देश में सभी कर्मचारियों को 12 महीने का वेतन मिलता है, लेकिन मिड डे मील वर्कर शिक्षा विभाग का एक कर्मचारी है जिसे केवल 10 महीने का ही वेतन मिलता है। ये एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। इसके खिलाफ मिड डे मील वर्कर निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। आज मिड डे मील वर्कर 20 साल से काम कर रहा है। साथ में सरकार ने 25 बच्चों की शर्त रखी है, लेकिन मिड डे मील में 20 साल से काम करने वाले कर्मचारी को 25 बच्चे होने पर स्कूल से निकाल दिया जाता है। यूनियन पुरजोर मांग करती है कि मिड डे मील वर्कर को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दी जाए। आज मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का अधिवेशन जिला स्तरीय बुलाया गया था, जिसमें लगभग 8 ब्लॉक के हमारे मिड डे मील वर्कर्स ने भाग लिया। और अधिवेशन जो था वो मिड डे मील की आज के समय में जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसको लेकर बुलाया गया था, जिसमें ये पास हुआ कि आने वाले समय में मिड डे मील वर्कर्स की जो मुख्य मांगे हैं, उनको लेकर आंदोलन किया जाएगा। मिड डे मील वर्कर्स लंबे समय से सन 2004 से काम कर रहा है, और आज हम देखते हैं इतने सालों के बाद भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इनका मानदेय है वो केवल 4,000 है। अभी की सरकार ने पहले 3500 था, ये 500 रुपये की बढ़ोतरी की है, मगर अभी भी अफसोस की बात यह है कि कई ब्लॉक में वो जो सरकार ने घोषणा की है वो भी लागू नहीं हुआ है। अभी भी कई ब्लॉक्स के अंदर जो है वो 3500 रुपये उनको मिल रहा है। तो सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं ने यही चिंता जताई कि हम सरकारें चुनते हैं और सरकारों का कोई ध्यान हमारी तरफ नहीं होता है। लगातार इतने सालों से काम करने के बाद 4,000 रुपये में परिवार चलाना पड़ रहा है, और दूसरा काम का जो बोझ है वो केवल खाना बच्चों के लिए नहीं बनता है। कई जगह स्कूलों में चपरासी का पद खाली है, तो उससे चपरासी का काम भी लिया जाता है। कभी टूर्नामेंट हो रहे हैं स्कूलों के अंदर, कभी स्टाफ में कोई और स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है। ये सारा काम मिड डे मील से कराया जाता है, लेकिन बदले में उसको कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो दूसरा भी सरकार का एक फरमान आया है, हमने सरकार ने जो फैसला लिया है कुछ सोच के लिया होगा, मगर एक खतरा जो है और उनको डराया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूलों का जो है वो मिडिल स्कूलों के साथ, जहाँ पे मिड डे मील एक जगह पे बनाया जाएगा, जो स्कूलों की जो साथ में जो कैंपस एक साथ है दोनों स्कूल, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि मिड डे मील की छंटनी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की जो शर्त है वो 25 पर एक मिड डे मील वर्कर होगा। तो ऐसे में एक डर मिड डे मील वर्कर्स में आ रहा है, और हमने ये कहा है कि ये सरकार ठीक है, वो एक जगह खाना बनाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके नाम पर मिड डे मील की छंटनी नहीं होनी चाहिए। और अगर सरकार ऐसा करती है तो इसके खिलाफ जो है फिर आंदोलन जो है वो होगा, और सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। हम मांग ये कर रहे हैं सरकार के से कि इस महंगाई के दौर में 4,000 से परिवार नहीं चलने वाला है। बड़ी हैरानी की बात है, पिछले 10 सालों से जो केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है,
एक भी पैसे की बढ़ोतरी मिड डे मील के वर्कर के मानदेय में नहीं की है। केंद्र से आज भी मिड डे मील वर्कर को 1000 रुपये मानदेय दिया जाता है। तो ये सरकार, जो केंद्र की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर जो निचले स्तर पे आदमी काम कर रहा है, जो गरीब आदमी है, उसके बारे में उसका कोई भी ध्यान नहीं है। तो आने वाले समय में इसको लेकर भी आंदोलन किया जाएगा। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मिड डे मील के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत गरीब आदमी हैं, जो IRDP के अंदर है, जो बिड्डो है, जो बेसहारा है, जो अपंग है, इस तरह का जो वर्कर है वो काम उसमें कर रहा है। और इस थोड़े इतने कम पैसे में जो कुछ और काम नहीं कर सकता है, कोई कमाई का साधन नहीं है, ऐसे में कैसे उसका परिवार चलेगा। तो उसकी जिंदगी, जीवन यापन पर एक प्रश्न चिन्ह जो है वो लग रहा है। किस तरह से परिवार चलेगा। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कर को न्यूनतम वेतन जो है वो लागू करें। उनका जो लोग रिटायर हो रहे हैं, पेंशन दें, ग्रेच्युटी दें। छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। स्कूल के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनको छुट्टियां हैं। टीचर को छुट्टी है, पार्ट टाइमर को छुट्टी है, चपड़ासी को छुट्टी है, मगर मिड डे मील वर्कर को छुट्टी नहीं है। तो ये सरकार को जो दोहरा रवैया है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो मिड डे मील को छुट्टी मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि 12 महीने का बाकी लोगों को वेतन मिलता है, मिड डे मील को क्यों नहीं मिलता। उसको लागू सरकार नहीं कर रही है, तो 10 महीने का वेतन मिलता है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी 12 महीने का वेतन जो है वो दिया जाए। हाई कोर्ट के फैसले को लागू करें, ये हम कह रहे हैं। और आने वाले समय में इन सारी मांगों को लेकर जो है वो आंदोलन की जो है वो रूपरेखा बनाएंगे और आंदोलन। हिमाचल प्रस्तुत के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।